हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 हिंदी सुगम भारती का कक्षा 5 का। इससे पहले 1 2 3 लेसन में डाल चुका हूं, ठीक है बच्चों। तो प्लेलिस्ट में मैंने बना दी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अन्य चैप्टर का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व कराया है। और आप विश्वास करिए कि यदि आपने एक कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सेट हो जाएंगे, कहीं से भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। आने वाले चैप्टर आपको जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और जो आपको पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, पाठ का नाम है मेरा देश महान और इसके रचयिता हैं, यानी जो कवि है इनके, तो वो है भीष्म सिंह चौहान जी। नाम है मेरा देश महान। आप चैप्टर से ही समझ सकते हैं देश की महानता, क्या क्या महान गुण हैं देश के, वो साबित किए गए हैं कविता में। वैसे बहुत अच्छी कविता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और यदि आप भी साथ में देख रहे हैं वीडियो तो किताब पढ़ के आप भी बोलिए। कश्मीर को केसर जिसके तिलक लगाती, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पददाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। आप सोच सकते हैं, ठीक है, अन्य देशों की तरह मतलब पहले से किसी पर हमला नहीं किया, और किसी ने अपने ऊपर हमला किया है तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया हमने, ठीक है। तो सब चीज़ें फॉलो करता है भारत जो मानवता के लिए सही है। तो आइए बच्चों, हम इसका सारांश जान लेते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। बिल्कुल आप दिमाग में बिल्कुल से सेट हो जाना है आपकी। देखिए, जो कविता है वैसे, ठीक है, तो कविता में जो कवि हैं भीष्म सिंह चौहान जी, उनने भारत की महानता का वर्णन किया है, ठीक है। एक लाइन तो क्लियर है। अब भारत विश्व में एक अनोखा देश है, यहाँ पर कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता अनोखी है। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता आप जानते हैं, नेचुरल ब्यूटीफुल, कितनी बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। यहाँ घर घर में सत्य और अहिंसा जागृत पैदा होती है ना। यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी है जिसका जल अमृत के समान है, बिल्कुल, है ना। यहाँ ऋषि मुनियों का देश है जिसने सदैव समस्त विश्व को ज्ञान दर्शन दिया और मानवता का जो है पाठ पढ़ाया। उत्तर में स्थित उच्च हिमालय रूपी रूपी दीवार की तरह खड़ा है। भारत देश में कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है, और जैसे सांची का स्तूप है, ठीक है, और भी बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस देश ने विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया है और शांति का प्रकाश फैलाया है। भारत निसंदेह एक महान देश है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अब हम इसके जो है उस पर चलते। शब्दार्थ में देखिए, आपको देखने के लिए मिलेगा कि अलग जगाती का अर्थ होता है जागृति पैदा करना, यानी लोगों को जागरूक करना, जगाना। पावन यानी पवित्र होता है। दाता मतलब देने वाला होता है। याचक मतलब लेने वाला या मांगने वाला होता है, जैसा आपको सबको पता है। जग मतलब संसार हो गया। पथ मतलब हो गया आपका रास्ता। अहिंसा मतलब हो गया किसी प्राणी या जीव को ना सताना, मारना, किसी तरह से परेशान ना करना। उत्थान का मतलब हो जाएगा आपका विकास, और उच्च का मतलब हो जाएगा ऊंचा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या है कविता का भावार्थ, ये तो हमने देख लिया है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको दी गई सही जोड़ियाँ, ठीक है। तो सही जोड़ियों में देखो आपको चार दी गई हैं। क्या दी गई हैं? चार चीजें, जैसे जिसका पावन, केसर, रक्षा की दीवार, कुतुब मीनार। तो वैसे मैं आपको यहीं पर बता दूं कि आपको करना क्या है। देखिए बच्चों, जिसका पावन क्या हो जाएगा, तो जिसका पावन जैसे रक्षा की दीवार के लिए आप उच्च हिमालय को मिला देंगे, ठीक है। कुतुब मीनार के लिए आप भारत में ही है कुतुब मीनार, तो इसको आप इससे मिला देंगे। केसर कश्मीर का है तो आपको कश्मीर से मिला देंगे। जिसका पावन यानी पवित्र गंगा जल, तो आप इसको मिला देंगे, ठीक। और बेसिक आंसर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपको दिखा, जिसका पावन गंगा जल, केसर कश्मीर का, रक्षा की दीवार उच्च हिमालय और कुतुब मीनार भारत में है। नेक्स्ट है आपका क्या कि सही वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जिसकी सत्य घर घर अलग जगाती, तो क्या हो जाएगा, सत्य अहिंसा, ठीक है। तो पहले में आप भर देंगे जी वाला यहाँ पर, ठीक है, अहिंसा। दूसरा है, दूसरा क्या दिया गया है आपको, सारे जग में ही ताजमहल है। कहाँ पर, भारत में ही ताजमहल है, तो आप यहाँ भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, सारे जग में
का जगमग दीप जलाया, किसका? विश्व शांति का। तो आपको यहाँ भरना है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जिसका पावन क्या हो जाएगा? गंगा जल। तो गंगा जल जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो गंगा जल आप यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में केसर की क्यारी किसे कहा गया है? तो केसर की क्यारी, जैसे मैंने आपको बताया, केसर कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर को कहा गया है केसर की क्यारी, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, केसर की क्यारी कश्मीर को कहा गया है, ठीक है। तो कश्मीर जैसा भारत में है, तो वहाँ पर केसर, क्योंकि केसर का उत्पादन होता है, केसर वहाँ प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको केसर की क्यारी कहा जाता है। जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया? तो बच्चों, जग को मानवता का पाठ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भारत की महानता के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो भारत ने ही पढ़ाया, और किसने पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हिमालय को रक्षा की दीवार क्यों कहा गया है? तो आइए बच्चों, इसके आंसर को हम देख लेते हैं। देखो, हिमालय पड़ोसी देशों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए इसको रक्षा की दीवार कहा जाता है। तो हिमालय क्या करता है? पड़ोसी देशों से, जैसे चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, यहाँ से जो है हमारे देश जो अन्य जैसे तो अन्य देशों हैं जैसे, ठीक है, तो इनसे हमारी क्या है? रक्षा करता है वो, तो हिमालय, क्योंकि बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा चौड़ा है, उसको पार करना भी मुश्किल है, इसलिए अन्य देश उत्तरी सीमा से घुस नहीं पाते, तो इसलिए उस समय जो है उसको दीवार कहा गया है। भारत ने जंग में कौन सा दीप जलाया है? तो भारत ने जंग में विश्व शांति का दीप जलाया है। कौन सा? विश्व शांति का। तो आप लिख सकते हैं विश्व शांति का। अगर एक ही शब्द में आपको आंसर देना तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत देश को जगत का पथदाता क्यों कहा गया? पथदाता मतलब भारत देश को लोग की दुनिया को भारत ने ही जो है रास्ता दिखाया, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखो बच्चों, इसका आप जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा लिखें, आप अपनी समझ से और अपने दिमाग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एक मिनट, देखो, भारत देश ने ही जग को मानवता का पाठ पढ़ाया, ठीक है। एक बात तो जी क्वेश्चन में ही लिखा है, अभी क्वेश्चन में ही है जी लाइन, तो ठीक है। भारत देश में सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ, यानी भारत में सबसे पहले ज्ञान आया, ठीक है, ज्ञान का प्रकाश फैला। हमारी प्राचीनतम देश ज्ञान का भंडार है। अब जी देखो, ज्ञान पे ही जी सब पंक्तियां हैं। अन्य देशों के लोग यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर गर्व महसूस करते हैं। ये हमारे देश सारे जग में मार्गदर्शन करता है, इसलिए भारत देश को जगत का पथदाता कहा गया है। अब आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे देश में ही ज्ञान का भंडार है, दूसरे देशों से आकर लोग प्राचीन समय में हमारे यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की है, इसलिए अन्य देशों इसलिए भारत को ज्ञान का यानी पथ जगत का दाता कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती, ठीक है, इससे कवि का क्या आशय है? यानी जिसकी सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा सच्चाई का साथ दो और अहिंसा नहीं करो। अहिंसा नहीं मार काट, किसी के साथ झगड़ा, यानी किसी पर उतारू हो जाओ नहीं, नम्र नम्र विनम्रता और नम्रता पूर्वक सब कुछ काम करो, तो ये होता है अहिंसा, ठीक है। तो देखो बच्चों, कहा गया है जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती, से कवि का क्या आशा है? तो इसका आशा क्या है? देखो समझो, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती से कवि का आशय क्या है कि ऋषि मुनियों का यह देश है ना, ऋषि मुनियों आप देखते होंगे अपने चारों तरफ, है ना, मंदिर हैं, ऋषि मुनि हैं, तपस्या करते हैं। हिमालय में तो आज भी कई मुनि जो है तपस्या करते हैं, ठीक है। सदैव सत्य अहिंसा का पक्ष धर रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हैं वो हमेशा सत्य अहिंसा मतलब सच का साथ दिया है और अहिंसा बिल्कुल नहीं की है, इसका भी पक्ष धर रही है, ठीक है। यहाँ घर घर में सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, जन जन में जागृति पैदा की जाती है, लोगों में जागृति पैदा की जाती है, उनको जागरूक किया जाता है कि आप लोग प्रेम से रहो, ना कोई लड़ाई झगड़ा करो, ना कोई मारपीट करो, ठीक है। सबको रहने का अधिकार है और सब लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं, ठीक है। भारत में कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं? तो बच्चों, भारत में बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें हैं, जिसमें क्या लिखा? ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये भी हैं। और यदि आप देखें तो देखो, खजुराहो टेम्पल्स हैं, ठीक है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर है, श्रीरंगपट्टनम में जैसे है ना, सबरीमाला मंदिर है केरल में, सोमनाथ मंदिर जो नादिर शाह के द्वारा तोड़ा गया था, वो नादिर शाह नहीं और कोई था मुस्लिम शासक, उसके द्वारा, तो सोमनाथ में है, ठीक है। और भी हैं, जैसे कि सांची का स्तूप है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, सांची का स्तूप है। और तमाम तरह के जैसे अजंता की गुफाएं हैं, पांडव की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, है ना। और
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध हैं। और ठीक है, तो इमारतों की बात की गई है, इसलिए इन्होंने ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किले को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विश्व को भारत ने किन किन बातों की शिक्षा दी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सारे विश्व को भारत ने मानवता का पाठ पढ़ाया है। किसका? मानवता का। मानवता जानते हैं आप, धर्म, और सबसे ऊपर आती है क्या? मानवता। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पहचान के, जान पहचान के, जब आप किसी की मदद करते हैं और किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, जो हमें हमेशा करना ही चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मानवता। ठीक है, यदि आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाए जो किसी भी गलत बुरी हालत में हो, या उसको आपकी ज़रूरत हो, और आप उसकी कोई जान पहचान नहीं है, और निस्वार्थ भाव से आपको पता है कि कुछ मिलना नहीं है, लेकिन जब आप उसकी मदद करते हैं तो वो एक मानवता के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, तो मानवता यही होती है। जानवरों को नहीं सताना, पता है जानवर बोल नहीं पाएंगे आपसे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे आपको, है ना, तो आप उसको सताते हैं, और जो नहीं सताता है, जो उनको समझता है, उनकी भावनाओं की कद्र करता है, तो यही तो मानवता है। ठीक है बच्चों, तो मेरा भी आपको ये कहना है कि आप कभी भी जानवरों को नहीं सताएं। नेक्स्ट, सारे विश्व को भारत ने मानवता का पाठ पढ़ाया है और विश्व शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। भारत जो है सभी को प्रेम से रहने की शिक्षा देता है। भाषा की बात में दिया गया है कि अनुच्छेद को ध्यान से पूर्वक पढ़ें, और जो आपको इधर अंडरलाइन कुछ शब्द दिख रहे होंगे जिनकी नीचे लाइन खींची है, उपयुक्त अनुच्छेद में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दे लिया रेखांकित शब्दों पर ध्यान, और इन्हें नीचे दी गई तालिका में उपयुक्त स्थान पर भरिए। ठीक है भाई, अब देखो जितने भी जो नीचे लाइन खींची हैं जिन जिन शब्दों की, उनको 3 कैटेगरी में आपको लिखना है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक तो कैटेगरी है आपकी कौन सी, कि नामों से संबंधित शब्द, मतलब जो कहीं के भी नाम, उसके व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, या फिर जगह का नाम। ठीक है, नाम के स्थान पर आने वाले शब्द, अब जैसे किसी नाम, जैसे अब नाम के स्थान पर यानी सर्वनाम होता है, जैसे कि अब आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका नाम पंकज है, तो अब मैं क्या कहूँगा कि पंकज इधर आओ। और अगर नाम के बदले पे कोई शब्द हम उपयोग करेंगे तो हम यही बोलेंगे कि तुम इधर आओ, नाम नहीं लेंगे, तुम कहेंगे। तो तुम जो है वो एक सर्वनाम है, ध्यान रखना। विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता जो इन दोनों की, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, इन दोनों की जो विशेषता बताता है, जैसे कि राम पढ़ने में बहुत होशियार है, तो भाई राम जो है एक संज्ञा है। ठीक है, पढ़ने में एक जो है क्रिया है, और लेकिन जो होशियार जो टैग लग गया ना उसके साथ, जो इंटेलिजेंट, वो उसकी एक विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देख के भर सकते हैं कि भारत, कश्मीर, गंगा, हिमालय, ताजमहल, ये सब जो है एक नाम है। हमारा स्वर्ग के समान, जैसा, जैसी, जैसी, तो ये एक नाम के स्थान पर आने वाले शब्द हैं। और सुंदर, ऊंची ऊंची, सुंदर, पवित्र, विशाल, सर्वश्रेष्ठ, ये सब विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द को छांटकर आपको लिखना है। तो देखो बच्चों, इधर लिखिए हैं, इधर आपका लिखा है संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? कश्मीर, भारत, ताजमहल, कुतुब मीनार, गंगा, हिमालय। सर्वनाम जिसकी, हमारा, जिसकी, जिसकी। विशेषण अमृत और महान। ये शब्द जो हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो मैंने इससे पहले बताए हैं वही। तो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा जल्दी बताता हूँ क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छाप दिए। यदि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा के बदले में जो उपयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। ये जो आपको दिए गए ना ऊपर, इन्हीं को नीचे आपको छांट के लिखना है। संज्ञा में क्या था? नाम आता है। देखो बच्चों, भोपाल, शिक्षक, तुलसीदास, शेर, बालक, दिल्ली, रहीम, ये सब नाम है। सर्वनाम जो इनके बदले बोले वह, उसका, मेरा, तुम, आप। ठीक है, और विशेषण इनकी विशेषता क्या बताता है? छोटा, लंबा, बुरा, सुंदर, अच्छा, काला, पीला, गोरा। ठीक है, ये सब मीठा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वनाम की उचित उपयोग, कौन, किसकी, किसने, किससे, किसको आदि का प्रयोग करके प्रश्न बनाइए। ठीक है बच्चों, तो देखो विश्व का गुरु भारत है, जैसे पहला प्रश्न दिया गया, विश्व का गुरु भारत है। ठीक है, प्रश्नवाचक बनाना है, इन सब का उपयोग करते। कैसे बनाएंगे? विश्व का गुरु कौन है? ठीक है, तो ऐसे तो लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे विश्व का गुरु कौन है। दूसरे में लिखेंगे हम किसका, दूसरा जैसे है हम भारत माँ को प्रणाम करते हैं, तो मानवता का पाठ किसने पढ़ाया, हम किसको प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। आंसर मैंने दिया है, क्वेश्चन आंसर। अब आपको दिया गया भारत के प्रमुख पर्वतों और नदियों के नाम है, तो नीचे लिखिए हैं भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों के नामों की सूची आपको बताना है, तो उनके भी नाम लिखिए हैं। इस तरह से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चों, जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें।